अब क्या बिजनेस क्या है आपका? मेरा ज्वेलरी का, डायमंड ज्वेलरी का। अच्छा, मीन्स उसका आप बनाते, ज्वेलरी बनाते डायमंड की? मतलब लूज डायमंड लेके हाँ बॉम्बे से सब बनता है, बॉम्बे बनता बॉम्बे में? हाँ। हाँ यहाँ सेल यहाँ पे जैसे जोधपुर में क्लाइंट है, बॉम्बे में क्लाइंट है, हाँ। और मतलब डायरेक्ट कस्टमर को है, डायरेक्ट कस्टमर का, मतलब रिटेलर्स को अपन सप्लाई नहीं, होलसेल का काम नहीं है। होलसेल काम नहीं, हाँ, रिटेल सप्लाई कर डायमंड डायरेक्ट। में क्योंकि यहाँ पे जो लोगों का है कि भाई आप शोरूम्स में रख दो, जब सेल होगा जब पैसा, तो ये डायमंड सब जगह चेंज हो गया प्रोसेस। अभी सब कैश पेमेंट हो गया। जैसे गोल्ड वॉल्यूम भी बहुत बढ़ गया, गोल्ड का है, लेबर है, डायमंड्स है, डायमंड्स भी कैश पेमेंट में होते हैं। जो सॉलिटेयर्स हैं उसमें एडवांस पेमेंट हो गया। पहले साइट मिलती थी 45-60 डेज, 75 डेज में पेमेंट करो। अब एडवांस पेमेंट हो तो रिलीज होगा, नहीं तो नो। असॉर्टेड में ऐसा हो गया सब। बड़े पीस में, सॉलिटेयर्स में, और छोटे पीस में भी मतलब ड्यू खत्म हो गई। पहले हमको अच्छी मिलती थी साइट, खत्म हो गई। मेरा मतलब बेसिक जो डायमंड ज्वेलरी का है। डायमंड ज्वेलरी का, डायमंड लेके ज्वेलरी बनाते हो बॉम्बे? हाँ, लूज डायमंड खरीद के बनवाते हैं। हाँ, और मेक टू ऑर्डर भी करते हैं। जैसे कोई आपका कोई पर्टिकुलर कस्टमाइज करना है, वो भी करते हैं और फिर बेचते हैं यहाँ पे जोधपुर। हाँ, क्लाइंट सब जोधपुर के हैं, उदयपुर के हैं, अच्छा, और बॉम्बे के। बॉम्बे रिटेल शोरूम्स में जाता है? नहीं, रिटेल शोरूम, डायरेक्ट कस्टमर। डायरेक्ट कस्टमर्स? अच्छा, डायरेक्ट कस्टमर्स को देते हैं। अच्छा अच्छा, रिटेलर्स को तो ये प्रॉब्लम है, जो शोरूम है वो क्या आप छोड़ जाओ। हाँ, छोड़ जाओ, जब पैसा। हाँ, तो मतलब अच्छा, डायरेक्ट कस्टमर्स जब क्लाइंट से वो कस्टमर को दें। राइट राइट राइट। मैं रिटेलर को रखूं, वो बेचने बाद मेरे को पैसा देगा। राइट, बाउंड तो है नहीं, बाउंड तो है नहीं। और अभी इतना गोल्ड वगैरह इतना फ्लक्चुएट है। हाँ हाँ, तो आप कैसे उसको निकल करेंगे? राइट राइट राइट। और कैश पेमेंट लगा के आप ड्यू में दो तो यूजलेस। अभी वॉल्यूम भी बहुत बढ़ गया है। हाँ, डायमंड ज्वेलरी वगैरह मतलब कॉस्टली होगी। हाँ हाँ, गोल्ड आप देख लो, 1,05,000, 1,10,000 रुपया है। हाँ हाँ, बिस्किट लेते हैं, 10 लाख का बिस्किट है, ये बिस्किट। समझ गए 10 लाख का। पहले ज्वेलरी में गोल्ड की वैल्यू नहीं होती थी। मैंने मालूम है स्टार्टिंग किया था जब 54,000 का बिस्किट आता था। ये मतलब 20-25 साल पहले 54,000 का बिस्किट, जो 10 लाख का नहीं, अभी 12 लाख का हो गया। 116 पॉइंट समथिंग आता था बिस्किट। समझ गए सर। तो सेपरेटली खरीद के बनवा के फिर सीधा कस्टमर को भेज दे, कैश में पेमेंट और कैश में पेमेंट ले लो। बिल से लेना हो कैश? हाँ, वो बिल यानी कैश, क्रेडिट नहीं। ठीक है, तो ये जो दादा भगवान का है ना, मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं। कुछ मालूम है दादा भगवान के बारे में? नहीं, ललित जी के साथ मैंने मतलब सुना, पर इनके ये सुवत्र, हाँ, मतलब सब जगह उन्होंने पहले प्रिंट भी कराया। हाँ, जोधपुर में। मतलब वो देखकर बुक्स ये, हाँ, स्वपर प्रकाशक, हाँ, वो भी उसको पढ़ के मतलब बूस्टर तो होते हैं। हाँ हाँ, ज्यादा मैं इनके बारे में नहीं जानता हूँ। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। वो है ना दादा भगवान, यानी उनका नाम अंबालाल पटेल था। भादरण यानी बड़ौदा के नजीक के रहवासी थे, और वो कॉन्ट्रैक्ट का धंधा करते थे, कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन, जेटी कंस्ट्रक्शन का करते थे। और फिर उनको 1958 में सूरत के रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, जा रहे थे वापस बड़ौदा, ट्रेन चेंज करना था, शाम का समय था, 24 कर लिया था, और उनको अचानक आत्म साक्षात्कार हुआ। आत्म साक्षात्कार यानी आत्मा क्या है उसका स्पष्ट अनुभव हो गया, और ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुले हो गए। ये देवगति क्या, नरगति क्या, पाप क्या, पुण्य का, दुनिया कौन चलाता है, कैसे चलती है, और आत्मा का स्पष्ट वेदन हो गया। 12वां गुण स्थानक जो क्रमिक मार्ग में बोलते हैं, उस दशा में आत्मा का अनुभव हो गया। सेपरेशन, बेसिकली आत्मा अलग घर में बॉडी, और बराबर आनंद शुरू हो गया। 4 साल तक उन्होंने किसी को बताया नहीं, और ऐसा नॉर्मल अपना व्यवहार चला रहे थे। फिर एक बार 1962 में उनके भतीजे के बेटे थे, भतीजे के बेटे चंद्रकांत भाई करके थे, तो वो उनको दादा बोलते थे व्यवहार से। फिर वो दादा कुछ धर्म के बारे में बताओ मुझे। दादा को तो अनुभव हो गया था आत्मा का, तो आत्मा के अनुभव के आधार पर, आत्मा के अनुभव के आधार पर उन्होंने सब बातें की। तो उनको लगा अरे ये तो आपके अंदर भगवान प्रकट हो गए। सीधा धन्यवाद प्रणाम किया, बोले अब तक मैं आपको व्यवहार से दादा बोला था, अभी आपके अंदर आत्मा प्रकट हो गई है, दादा भगवान प्रकट हो गए।
तो मैं आपको दादा भगवान करके बोलूंगा। तो ये टर्मिनोलॉजी इस प्रकार से आई। अच्छा। वो बोलते मैं खुद दादा भगवान नहीं हूँ, मेरे अंदर जो आत्मा प्रकट हो गई है वो दादा भगवान, मैं तो ज्ञानी पुरुष हूँ और ये अंदर भगवान है वो, उसको मैं दादा भगवान कहता हूँ, उसको मैं भी नमस्कार करता हूँ। तो वो आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञानी इसलिए क्योंकि उनके पास आत्मा का अनुभव था। ज्ञानी बहुत है हिंदुस्तान में, शास्त्र ज्ञानी है, कोई कुरान, बाइबल, गीता या अपने आगम के ऊपर बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये आत्मज्ञानी पुरुष थे और उनमें ये सामर्थ्य था कि दूसरों को भी आत्मा का अनुभव करवा सकते थे। और उस सामर्थ्य के बल पे उन्होंने 60,000 लोगों का आत्मज्ञान दिया, जिसको सहायक संकित बोलते हैं। संकित बोलते हैं ना, संकित, सम्यक दृष्टि प्राप्त होना। तो 60,000 लोगों को सहायक संकित प्राप्त हुआ था, उनमें हम सबको भी हुआ था। तो आत्मा प्राप्त होते है तो देहाती दशा आती है, शरीर अलग और मैं अलग। और मैं पहले मान्यता क्या रहती है कि मैं नामधारी हूँ, जो भी मेरा नाम है, आपका नाम सोमचंद पता नहीं कौन सा नाम है, शरद नाम आपका बता, मैं शरद भाई हूँ, ये हमारी एक मान्यता रहती है। फिर ज्ञानी पुरुष की दृष्टि मिलती है तो मैं शरद भाई नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव हो जाता है। थियोरेटिकली मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अनुभव नहीं है। तो ये इनकी कृपा से ये आत्मा अनुभव हमें हो जाता है। यानी मैं आत्मा हूं तो मैं करने वाला रहा नहीं, करने वाला ये शरीर है और मैं उससे भिन्न हो गया, तो कर्तापना वाला भाग निकल गया। मैं करता हूँ, ये होता है ना, मैंने ये काम किया, हाँ वो भाग, हाँ मैं हट गया, तो कर्तापना निकल गया। तो नए कर्म बनने बंद हो जाते हैं। कर्म का मतलब उसका करता है कोई, अभी करता ही निकल गया, हाँ तो करता ही निकल गया, तो नए कर्म बनते नहीं है। तो इसलिए ये विज्ञान ऐसा है कि नए कर्म बनने बंद हो जाते हैं संसार में भटकाने वाले, और जूने जो हम लेके आए, प्रारब्ध लेके आए, भुगतना है, वो धीमे धीमे खत्म हो जाए तो नए बनते नहीं, और खत्म हो जाए फिर मुक्त हो जाए, आत्मा मुक्त हो जाती है। 1 या 2 अवतार में सब माल पूरा खत्म हो जाता है, उसको वापस मिलेगी नहीं, तो जो भी था जो वो तो रहेगा, खत्म, हाँ कर्म खत्म नहीं बनेगा, पुराना खत्म हो गया, हाँ, और पुराना खत्म हो गया, फिर कर्म निशेष रह गए, फिर नया जन्म लेना पड़ता नहीं है और आत्मा मुक्त हो जाती है। जन्म मरण से मुक्ति, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष नहीं और दूसरा कुछ नहीं, और हमें परमानंद की अवस्था में आ जाते हैं। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, ये दादा भगवान का मार्ग है क्या। यानी नॉर्मल मार्ग जो आप फॉलो करते हैं, क्रम, उसको क्रमिक मार्ग कहते हैं। हम क्रोध मान माया लोग कम करते करते कर जाएंगे, कुछ इस अवतार में हो, कुछ नेक्स्ट अवतार में, फिर नेक्स्ट अवतार, ऐसे करते 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 फिर आत्मा का अनुभव होता है और केवल में। तो ये स्टेप बाय स्टेप क्रमिक मार्ग है। उसके कंपैरिजन में ज्ञानी की कृपा से आत्मा पहले अनुभव हो जाता है और खाली कर्म खपाने बाकी रहते हैं। तो ये अक्रम मार्ग है, अक्रम स्टेपलेस है, लिफ्ट वाला मार्ग जैसा हो जाता है। एक सीढ़ी से चढ़ो, एक लिफ्ट से, तो डायरेक्ट आत्मा प्राप्त होता है, यानी संकित प्राप्त होता है, जिसको संकित बोलते हैं, सम्यक दृष्टि। और ये कम सम्यक दृष्टि कैसी है, ये एक शायक सम्यक है। शायक यानी कभी उसका नाश नहीं होगा। एक बार सम्यक मिल गया, एक बार मैं शुद्धात्मा हूं ये मालूम हो गया, अनुभव, फिर वो जाएगी नहीं, श्रद्धा कभी नहीं जाएगी। ये ऐसा अक्रम विज्ञान, ये वैज्ञानिक पद्धति है, ये 10 लाख वर्ष में एक बार बाहर आती है, ऐसा दादा भगवान बताते थे। हमारे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान थे, उन्होंने भरत चक्रवर्ती राजा को ये ज्ञान दिया था। 99 पुत्रों ने दीक्षा ली थी और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े थे। तो भरत जो राजा थे, उनके पुत्र थे, उनको इच्छा है भगवान मुझे भी दीक्षा दो, मुझे भी मोक्ष जाना है। तो भगवान ने बोला नहीं, तेरे को ये राज चलाने का है, तू ये तेरी ये फर्ज आई है, लेकिन मैं तुझे ऐसा ज्ञान देता हूं कि जिससे तू राज भी चलाएगा और तू मोक्ष भी जाएगा। तब भगवान ने उसको ये अक्रम विज्ञान दिया था, ये सम्यक दृष्टि दी थी, जिसकी वजह से वो संसार रहते हुए भी शरीर से मुक्त रहते, कर्म खपा के मोक्ष चले गए। और फिर वापस इस काल में दादा भगवान के निमित्त से ये अक्रम विज्ञान शुरू हुआ है। तो ये कुछ साल चलेगा, वापस फिर वो क्रमिक मार्ग आ जाएगा नॉर्मल। तो नॉर्मल तो वो है ही,
ये एक अपवाद निकला है, एक डाइवर्जन रोड, जैसे मेन रोड बंद होता है डाइवर्जन निकलता है ना, तो एक डाइवर्जन, हाँ बस ये बाईपास शॉर्टकट निकला है। प्रॉब्लम होता है तो बाईपास, हाँ बाईपास कराते, तो ये बाईपास वाला रोड है। तो बाईपास वाला रोड की आवश्यकता क्यों हुई कि ये जो क्रमिक मार्ग है ये परिणाम कब तक देता है, जब तक मन वचन और काया की एकता हो। एकता यानी मन में जो विचारता है वो वाणी में बोलेगा, और वाणी में बोलेगा वर्तन में होगा। वो करे काम। तो जब तक चौथा आ रहा था, जब तक सतयुग था, तब तक मन वचन का ये एकता थी, तो कार्य सफल होते थे। अगर उसने उपवास किया है शरीर में, तो मन में भी उपवास रहेगा, खाने की इच्छा नहीं होगी। आज उपवास रहेगा, घर में सब लोग खा रहे हैं, पिज्जा बना है तो बोले मेरे लिए पिज्जा रख, मैं कल खाऊंगा, तो मन में पिज्जा है और काया में उपवास है। तो एकता नहीं है, इसलिए फलीभूत होता नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं, एकाग्रचित नहीं है। कर्म को जो चार्जिंग बंद होना चाहिए ना, वो बंद नहीं होता है। भाव में कहीं ना कहीं चार्ज होते हैं। मार्ग गलत नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है, हम टीका नहीं करे, बात को समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये शॉर्टकट वाला मार्ग निकला है, और ये इनके लिए जिसको भाई त्याग नहीं कर सकता हो। क्रमिक मार्ग में जब तक आप गृहस्थी को त्याग नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि राग द्वेष कम करने को बोलते हैं, राग द्वेष कम करने को बोलते हैं, और राग द्वेष तभी कम होंगे जब आप संसार से छूटोगे। लक्ष्मी और विषय का त्याग होता है मुख्यत्व दो चीज का, तो आधे हिसाब किताब कम हो जाते हैं, फिर बाकी रहा खुद के आत्मा के लिए, और फिर शिष्य गुरु और बाकी के साथ जो व्यवहार होता है। तो यहाँ पे ये लोगों के लिए है कि जिनको भाई संसार छूटने के संयोग नहीं है और मोक्ष प्राप्त करना है, कोई सरल मार्ग चाहिए बिना तप त्याग का, तो ये अक्रम मार्ग है। उदय में तप है, उपवास है, अट्ठाई है तो करो, उदय में नहीं है तो जरूर नहीं है, क्योंकि ये अट्ठाई करने वाला शरीर है और मैं इससे अलग ऐसे आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं हो गया, फिर ये शरीर क्या करता है केवल उसको देखने का है। जो महावीर भगवान ने 12.5 साल किया था, उन्होंने ज्ञाता दृष्टा ही रहे कि महावीर के क्या उदय है देखते थे। 12.5 साल पहले तो बिछड़े कुछ साल, तो वो तो सबने आदर सम्मान दिया, ये राजा का बेटा है। फिर बोले मेरे कर्म खपेंगे नहीं, इसलिए भगवान अनार्य प्रदेश में गए, जहाँ पे लोग ने उसको बहुत दुत्कारा, कष्ट दिया, तो बोले मेरे कर्म खप रहे हैं। वो आत्मा में रहते हुए समय वो 3 ज्ञान तो लेके आए थे जन्म से, मनोपर्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान, सॉरी श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान, 3 लेके आए थे। दीक्षा लेने के बाद मन पर्य ज्ञान खुला होता है, और 12.5 साल के बाद फिर केवल मन खुला होता है। तो वो जो बीच वाला पीरियड था उसमें उनके कर्म खपाने थे, तो ऐसे जगह पे गए और कर्म खपाते खा गए। नहीं, दुख आए, और दुख जिसको आया है उसके वो ज्ञाता दृष्टा रहे, देखते रहे, इसको आया है, इसको आया है, इसको, और एक एक कर्म को खपाते गए, और फिर जब खप गए तो केवल ज्ञान खुला। ये कष्ट वाला मार्ग है। तो इसके अलावा तो ये दृष्टि जो महावीर भगवान को होती है, ये दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर अलग है, और जो शरीर के साथ हो रहा है उसका मैं देखने वाला और जानने वाला हूं। शास्त्र के शब्द में ज्ञाता और दृष्टा। तो ये शॉर्टकट है, ये अक्रम विज्ञान का सिद्धांत है। 2 घंटे की एक विधि होती है, समर्पण विधि जिसको हम बोलते हैं। उस समर्पण विधि के बाद आपको ये सेपरेशन वाला अनुभव हो जाएगा। ये भेद विज्ञान का पूरा एक प्रयोग है कि आत्मा और शरीर को भेद करने का ये एक पूरा एक साइंटिफिक प्रयोग है। सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी। तो इस प्रयोग से ये सेपरेशन होता है, और फिर हम अपना घर गृहस्थी, व्यापार, धंधा सब कर सकते हैं, कि करने वाला अलग है और मैं अलग। गुरु महाराज साहब पे जाना है तो जा सकते हैं, उपास करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो हो रहा है वो उदय कर्म के अधीन हो रहा है। उपास करना, अट्ठाई करना, शरीर साथ दे तो होगा ना। तो यानी इस शरीर के जो भी चीज संयोग के आधारित है या शरीर पे आधारित है, ये सब प्रारब्ध है, वो पुरुषार्थ नहीं है।
बाहर मानते हैं उसे पुरुषार्थ है, वास्तव में वो पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि शरीर के आधार है ना? पुरुषार्थ हमेशा स्वतंत्र होता है, संयोग पे आधार रखता नहीं है। ये यथार्थ व्याख्या पुरुषार्थ की है। बाहर तो बोले 5 बजे उठा, इसने आंबेल के वो पुरुषार्थ कर रहा है, वो बाहर की भाषा है। भगवान की भाषा अलग थी, भगवान का पुरुषार्थ अलग था। स्वतंत्र रहता है। हाँ, मैं डिपेंडेंट नहीं रहता है। और पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हो मालूम नहीं है। मैं एग्जांपल दूं, मानो रात को सब खाना पीना हो गया, सब किचन बंद हो गया और 11 बजे दरवाजे पे बेल बजती है, हम दरवाजा खोलते हैं तो गांव से हमारे कुछ लोग आए हैं, 4 लोग आए, तो हम क्या बोलेंगे उनको? रात को दरवाजा खोल के आते हैं तो हम क्या बोलेंगे उनको? नॉर्मली क्या बोलेंगे? आओ पधारो, है ना? मन में क्या होगा? अरे ये 12 बजे कहाँ है? तो ये 12 बजे कहाँ है? बिना सूचना दिए हाँ, बिना सूचना कैसे आ गए? तो ये जो हो गया ना, वो पुरुषार्थ हो गया। बाहर से व्यवहार तो अच्छा है कि आओ पधारो, अंदर वो चल रहा है, अंदर वो चल रहा है, अलग चल रहा है, वो पुरुषार्थ हो गया। तो ये नए बीज बन गए। दूसरी बार को आएगा तो वर्तन हमारा वैसे होगा अगले जन्म में। वो मतलब अपने भाव दिए हाँ, अंदर ऊपर से तो अपन उसको वेलकम कर रहे हैं, अंदर गया कैसे आ गया, कैसे आ गए? टाइम आने का। तो ये स्वतंत्र है। या तो हम भाव भी अच्छे रख सकते हैं, आए पधारे, मैं खुशी हुई मेहमान आए, क्या बोलेंगे ये कहाँ आ गए? तो ये जो भावना, ये पुरुषार्थ है। मन के जो अंदर वो जो आत्मा बोल रही है वो बीच पड़ गया। हाँ, पुरुषार्थ कहाँ है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, मानो किसी ने कुछ अनाप शनाप किया तो आपको गुस्सा आया, मैंने सुबह भी बताया था, गुस्सा आया, उसके बाद में किसी ने पूछा भाई क्या हुआ, क्या? तो बोले देखो ये आदमी ऐसा है, इसको मैं डांटू नहीं ना, काम ही नहीं करेगा, गुस्सा तो करना ही पड़ता है। गुस्सा करना पड़ेगा, ऐसा जो हम अंदर बोलते हैं तो वो मेरा नया पुरुषार्थ हो गया। या हम अंदर रखते गुस्सा तो कर दिया, लेकिन बुरी बात है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मैं क्रोध के विरुद्ध में हूँ। पहले मैं क्रोध के पक्ष में था, भाई करना चाहिए, और अब मैं बोलता हूँ नहीं ये गलत हो गया। क्रिया भले क्रोध की हुई, लेकिन भाव एक गलत हो गया। तो ये जो भाव है एक गलत हो गया, ये पुरुषार्थ है। ये मतलब ये अगले जन्म का बीज है। पुरुषार्थ हमेशा सूक्ष्म होता है, आंखों से नजर आता नहीं, क्योंकि वो अंदर होता है। लाइफ में तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो तो मैं वही कह रहा हूँ, ये पुरुषार्थ इससे कैसे अपन बचेंगे? हाँ, तो सीखना चलेगी नहीं। यही तो कहना चाहता हूँ कि एक बाजू कर्म डिस्चार्ज भुगत रहे, खपा रहे, और एक बाजू नए बनी रहे, वो बैलेंस तो चल रहा है। और नए किस हिसाब से बन रहे गारंटी नहीं है। मनुष्य का अवतार वापस मिलेगा उसका गारंटी नहीं है, क्योंकि उल्टे सुल्टे ज्यादा चल रहे हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान टेक्निकल शब्दों में हो रहा है। हमने आज नहीं किया है, आज तो नहीं किया है। तो कंपनसेट हो रहा ही नहीं है। हाँ, तो बराबर यहाँ काट रहे हैं और यहाँ बांध रहे हैं। हाँ, इसलिए फिर शुभ क्रिया करने को बता दिया, भाई उपास कर, माला कर, ये कर, लेकिन क्रिया तो करो, लेकिन मन उसमें रहा तो उसका आगे पुण्य बंधेगा। और मन रहा यार ये महाराज साहब ने बोला, ये मेरे को पचकान दे दिया मिठाई का, लेकिन मिठाई के बगैर चलता नहीं है, घी का पचकान दे दिया चलता नहीं है, तो अंदर अर्थ ध्यान हो जाता है। अर्थ ध्यान ही खुद को पीड़ा देने वाला ध्यान, रौद्र ध्यान ने दूसरे को दुख देने वाला ध्यान। साले को मैं दिखा दूंगा तो रौद्र ध्यान। तो ये चलते हैं तो फिर मनुष्य अवतार मिलना मुश्किल हो जाता है। उसको कैसे करें? हाँ, मन स्थिर नहीं रहती। हाँ, बधी आने हाँ, करिए बात करिए। आ बधा है ना, इसमें सब इसके सॉल्यूशन है, इसके सब बधा उपाय है। आमा लाइफ में तो आप कहीं भी जाओ, कोई अपने हिसाब से काम होता है, कोई अपने खिलाफ होता है, तो अपने मन में आती है भावना कि इसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगा उसके लिए। इसने मुझे धोखा दे दिया, मैंने विश्वास किया और मेरे को धोखा दे दिया। बिल्कुल ये चलने वाला है, प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये इतना घोर कलयुग है, 5वां आ रहा है कि प्रतिकूल संयोग ज्यादा और अनुकूल संयोग कम।
चारों बाजू से इंसान घिसा हुआ है, कुछ ना कुछ तकलीफ मुश्किल है, अमीर हो या गरीब हो। तो इसमें से ठंडक लाने के लिए ये आत्मदृष्टि में कौन हूं अगर मालूम हो जाए, वास्तव में कौन हूं, तो अंदर की ठंडक आएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर के जो कर्म है उससे हम छुटकारा पाते जाएंगे। अब जैसे एक एग्जांपल हाँ, मुझे बता, जैसे ये पृथ्वीराज चौहान, कौन? पृथ्वीराज चौहान। हाँ, जो राजा थे ना अपने, जिसने मोहम्मद गोरी को 17 बार छोड़ दिया। हाँ, और एक युद्ध हार गए। हाँ, उसने बंदी बना के उनको हाँ, खत्म कर दिया। हाँ, उसने तो अच्छा ही किया 17 बार। हाँ, हाँ। तो वो कहाँ गलत था? ये उसके प्रारब्ध थे कि वो भलाई का भला ही रहा और वो बुरा का बुरा ही रहा, और फिर जब उसके पुण्य खत्म हो गए तो उसको फिर धोखा होके वो मृत्यु हो गई। मतलब पाप पुण्य का ही बैलेंस शीट चलता है। बस माहिर भगवान के साथ यही हुआ ना, वासुनाथ भगवान के साथ भी यही हुआ ना, सबके साथ हुआ। दादा भगवान साथ भी होता, हमारे साथ भी होता। अपनी जो चॉइस थी उधर रहते हैं, सबके सब राजा के पुत्र, सबके सब राजकुमार, कोई उसमें ऐसा नहीं कि दुकानदार है, सब राजा के पुत्र, राजपूत, जैन, क्षत्रिय क्षत्रिय, सब मतलब उनका जीवन ही मारकाट था, ये था। उन्होंने फिर ये उनको भी समझ में आ गया, ज्ञान हो गया, ये चीज सही नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही। वो तो क्या था, तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म लेके आए थे। पिछले अवतारों में उनके समकित प्राप्त होता है। समकित यानी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये कोई गुरुदेव से या प्राप्त होता है। और उसके बाद उनको ये तीव्र भावना होती है कि जो सुख मैंने प्राप्त किया है वो सुख सभी प्राप्त करे। ऐसे सतत जिसको रहता है ना, उसको भी तीर्थंकर गोत्र के बीच पड़ जाते हैं। और फिर वो बीज के आधार एक दो अवतार में तीर्थंकर के रूप में जन्म होता है, जगत कल्याण के श्रेष्ठ निमित्त बनते हैं और फिर वो मोक्ष हो जाते हैं। ये ऐसा एक कर्म का एक घटना। सबके भला करने की भावना ऐसी हो जाती है। हाँ, तीव्र दिन रात बस एक ही भावना। और अपने ये रहती है कि मेरा तो हो जाए, इसका नहीं होना, इसका नहीं होना, ईर्ष्या चलती है, स्पर्धा चलती है, हो गया तो मेरे प्रॉब्लम। हाँ, मेरे तो काम हो जाना चाहिए, इसका काम नहीं होना, ये ऐसे ही रहना चाहिए। हाँ, जैसे कोई होता है ना, आगे कोई ऊपर बढ़ता है व्यापार में, तो अपन लगता है यार ये नहीं आना चाहिए मेरे बराबर, ये तो मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये गलत है मतलब। हाँ, बहुत ही नुकसान वाली बात है ना, क्योंकि ये ऊपर नहीं आना, बोले तू तेरा कर, तेरे नसीब का तुझे मिलेगा, उसके नसीब का उसे मिलेगा, ये वितराग दृष्टि है। और ये उसका भी मुझे मिल जाए या ऊपर नहीं आना चाहिए, ये घोर रौद्र ध्यान है। अभी तो यही चल रहा है। तो यही तो सुखों से सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से अपन दुखी है। हाँ, वो मेरे से आगे निकल गया तो मैं परेशान हूँ। मेरे को जो मिला है मैं उसका मतलब है नहीं। आज मैं जो पहले से सुखी हूँ उसका मेरे को नहीं है, लेकिन वो आगे निकल गया, वो दुख है, टेंशन हो गया। तो फिर तो गलत ही है वो। तो फिर कहाँ वितराग भगवान रहे, कहाँ वितराग की वाणी? ये तो संपूर्ण रागद्वेष वाली बात है। जी रे 100% रागद्वेष में, फिर भले लाख महाराज साहब के पास जाओ, उपास करो, अंदर की शीतलता नहीं आएगी। ये जो मन को समाधान चाहिए, बुद्धि को समाधान चाहिए, वो रहेगा नहीं, और भीतर ही भीतर जलन रहती ही रहेगी, अग्नि बढ़ती रहेगी। आज के टाइम में तो ऐसा ही है। हाँ, तो यही दादा भगवान को मालूम था कि महावीर भगवान के शिष्य भी महावीर भगवान के कहा अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसीलिए परेशान है। जैन धर्म में जन्म मिला तो अब जन्म से तो जैन हो। महावीर भगवान, वितराग भगवान का जो भी आपको समझ में आया, ज्ञान दिया है, उसके हिसाब चल तो रहे हो। तो फिर अगर मैं महावीर भगवान के अनुसार चलूं तो महावीर भगवान जैसा सुख शांति तो मुझे मिलनी चाहिए, या महावीर भगवान जैसी वितरागता तो आनी चाहिए। दुख भले हो, लेकिन दुख में मेरे को एक स्थिरता होनी चाहिए कि भाई दुख आया है, ये भी संयोग है, आके चला जाए। धैर्य रखना, धैर्य अभी आता नहीं, यानी कहीं ना कहीं हो जाते हैं अपन उतावले। हाँ, तो कहीं ना कहीं चूक है। भगवान जो कहना चाहते हैं वो कहीं ना कुछ कमी है जो हम प्रॉपरली यथार्थ रूप से समझ नहीं पाए। फिर वो कृष्ण भगवान हो या महावीर भगवान हो, कोई भी भगवान हो, उनका जो दृष्टि बिंदु था वो हम ग्रहण नहीं कर पाए। तो दादा भगवान ने यही महावीर भगवान की या किसी भी भगवान की बात वो क्या कहना चाहते थे वो सरल भाषा में बताया है,
और अनुभव पूर्वक बताया है कि मैं आपको ये दृष्टि देता हूँ, आत्मा की दृष्टि देता हूँ, और उसके बाद जो ठंडक होगी फिर आप बाहर का ही हिसाब में मत करना, फिर ये जो ईर्ष्या वाला भाग है वो कम हो जाएगा। समझ में आ जाएगी फिर तो फिर कुछ होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। ये दुनिया कैसे चलती है, चलाने वाला कौन है, ये हमको समझ में आएगा। एक कुदरती शक्ति चला रही है आपको और हर एक को, तो फिर अगर मेरे को कुदरती शक्ति चला रही है, उसको भी चला रही है, तो फिर मैं ऊंचा नीचा क्यों हो रहा हूँ जो मेरे हाथ में ही नहीं है। आज हमारी बुद्धि वो स्वीकार नहीं करती है, बुद्धि बोलती है वो आगे ना निकल जाए, वो स्वार्थ बुद्धि है। वो स्वार्थ बुद्धि हमेशा अहित करती है, नुकसान ही करती है ना। जीव मात्रों को दुख नहीं देना, और ये तो होलसेल में दुख दे रहे हैं हम लोग, वो भी मानव को दे रहे, मानव को दे रहे, सबसे ऊपर पंचेंद्रिय, श्रेष्ठ पंचेंद्रिय जीव को दे रहे। तो भयंकर पाप, भयंकर पाप। मतलब बुरे विचार नहीं आने चाहिए आपको। विचार तो आएंगे, लेकिन उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए, उसको स्वीकार नहीं करना। डाइवर्ट कर दो, भाई जा चला जा बस, दरवाजा बंद कर दो। हाँ बस, तो उसको बाहर भेज दो, बस सुनना नहीं बस। उसकी सुनेंगे तो काम करेंगे। विचार है ना, देखा जाए तो एक नपुंसक है या एक मृत्यु वस्तु है, इसकी कोई जान नहीं है, वो आएगा और जाएगा, लेकिन हम उसमें तन्मयकार हुए तो हमको असर करेगा। छोड़ दिया तो क्या, छोड़ दिया चला जाएगा, वो नियम ही है उसका। लेकिन मन की वास्तविकता हम जानते नहीं है ना, इसलिए हम उसमें उलझे रहते हैं। किसी ने समझाया नहीं मन को कैसे मैनेज करे। मन है क्या? मन केवल परमाणु का बना हुआ, ग्रंथियों का बना हुआ है, और समय आते वो परमाणु फूटते हैं। ऐसे जैसे वो अनार होता है ना दिवाली में, ऐसा फूटता है, तो जो परमाणु होते हैं उसको अध्यावसन बोलते हैं। और वो जो फूटते हैं तो बुद्धि उसको पढ़ती है, भाई क्या है, ये अच्छा विचार है, बुरा विचार है। और अच्छा होगा तो खुद उसमें तन्मयकार हो जाता है, बुरा है तो दूर रहता है, बुरे विचार आ रहे हैं, मुझे इसमें नहीं जाना है। मतलब विचारों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। हाँ, विचार एक बात है, हमारी समझ भी अलग बात है। हमको समझाया क्या गया है, हमारी मान्यता है क्या क्या है। हम मानते हैं मैं सुखी होना चाहिए, जैसे बोला ना, वो आगे जाए कि ना जाए, मैं तो आगे जाना है। तो ये सब गलत मान्यता लेके आए। सुख की व्याख्या ही हमारी गलत है। हम सुख, भौतिक सुख में सुख मानते हैं, 5 इंद्रियों के सुख में सुख मानते हैं, लक्ष्मी में, संपत्ति में, साधन में सुख मानते हैं, क्योंकि लोगों ने माना। इसने 10 करोड़ का बंगलो बनाया, अपन भी बना, टेंशन हो गया, टेंशन अपने हाथ में नहीं है, टेंशन हो गया, 10 करोड़ का बना दिया। यहाँ तो अपनी वैल्यू कम हो गई। अपन तो कुछ नहीं है। तो सारा सुख संपत्ति और भौतिक में चला गया है, इसलिए ये बिन बुलाए हुई मुसीबत खड़ी कर दी। हमने आमंत्रित की गुस्से को, तकलीफ को, तो वो उसके नसीब का है, हम हमारे नसीब का है। क्यों कंपैरिजन करके दुखी हो? नहीं, पर इसमें भी एक है, कंपैरिजन भी अपन अपनी लिमिट में करते हैं। हाँ, अभी मैं मुकेश अंबानी से कंपटीशन करूंगा, हाँ, तो नहीं, मतलब ही नहीं, क्योंकि वो मेरा कोई कंपैरिजन नहीं। हाँ, आज उसने जो दौलत कमाई है, अभी मैं सोचूं तो उसका पागलपन। मैं कंपैरिजन किसके करूंगा? जो मेरे लेवल के, जिसको मैं अपने लेवल में समझता हूँ, उनसे मेरा कंपैरिजन करूंगा, तो वो तकलीफ ही है। हाँ, वो तकलीफ ही है। वो आउट ऑफ रीच है ना, मुकेश अंबानी आउट ऑफ रीच है, अदानी आउट ऑफ रीच है। वो मैं उनके मतलब खड़ा ही नहीं रह सकता सामने। ये कंपैरिजन करना ना, वही सबसे बड़ी दुख की स्रोत है। दादा बोले दादा भगवान थोड़ा और कड़क शब्द बोले, दादा किसी के साथ जो करना वो भयंकर अहित और मूर्खता है, श्रेष्ठ मूर्खता है कंपैरिजन करना। कभी कंपैरिजन नहीं करने का। वो अपनी जगह पे है, मैं मेरी जगह पे हूँ। मेरी खुशी क्यों कम हो जानी चाहिए उसके वजह से? हम अपने आप को इतना मजबूत बने, हमारे अंदर ऐसी मजबूत समझ आए कि मैं जो भी हूँ मैं वैसे संतुष्ट हूँ और मैं खुश हूँ। जो मिला है पर्याप्त है, वैसे है ही पर्याप्त। लेकिन दूसरे का देख के हमें कमी महसूस होती है। हमें देखना है, अगर कंपेयर करना है तो हमारे से नीचे वाले का करो ना। वो तो होता नहीं। तो ये सम्यक बुद्धि बोलते हैं। सम्यक बुद्धि यानी जो सौड़ी है, सही है। विपरीत बुद्धि जो संसार में नफा नुकसान दिखाती। बुद्धि यानी नफा नुकसान दिखाने वाली चीज। ट्रेन में चढ़ो, हवा कहां से आएगी, धूप कहां से आएगी, सीट पकड़ो वैसे। इधर आए, पंखा कहाँ पे, तो ये नफा नुकसान बुद्धि बताती है।
तो संसार में जहाँ नफा नुकसान बताया उसको विपरीत बुद्धि बताया है, और आत्मा का या मोक्ष के प्रत्यय नफा नुकसान कहाँ होगा वो बताने वाले उसको सम्यक बुद्धि बोलते हैं। सम्यक यानी सौड़ी। तो अभी हमारी विपरीत बुद्धि है, इसलिए जहां ने तहां कंपैरिजन कराती है, नफा नुकसान नफा नुकसान नफा नुकसान। इसलिए बुद्धि का न सुनना और भगवान की बातों का सुनना, यही पुरुषार्थ है आज। भगवान ने कभी कंपैरिजन नहीं किया था। भगवान को जीव मात्र के प्रति अभेद प्रेम था। जीव मात्र उनको निर्दोष दिखाई देता था, किसी हमें तो दोषित दिखाई देते। अभी किसी ने कुछ बुरा किया नहीं तो भी हम कल्पना से उसको बुरा मान रहे हैं। तो कितनी सोच हमारी निम्न कक्षा की हो गई है, गिर गई है ना। तो ये अपन को आगे भुगतनी पड़ेगी। हाँ, ये सोच की वजह से हम कर्म बांधते हैं, तो वो आएंगे। तो ये जो सोच है या जो हमारी समझ है उसको बदलने की जरूरत है। हमारी भ्रांत मान्यता है लक्ष्मी में, विषय में, ये सब में सुख है। पिछले अवतार में ऐसे चार्ज किया था दूसरों का देख के कि मुझे पैसा मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, ऐसी पत्नी मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, ऐसा होगा तो ये मान्यता हम चार्ज किए, तो आज ये मान्यता कार्यरत हो रही है, और ये इसको द्रव्य कर्म बोलते हैं, और इसके आधार पे हमारी क्रिया हो रही है। तो ये मान्यता बदलना बहुत जरूरी है। तो ये मान्यता ऐसे आत्मदृष्टि प्राप्त होती है, फिर बदल जाती है धीमे धीमे। आज मेरी सुख की मान्यता भौतिक सुखों में है, शरीर इंद्रिय सुखों में है, और जब आत्मा प्राप्त होता है, आत्मा का सुख प्राप्त होता है, तो मेरी मान्यता ऐसे मुड़ जाएगी, नहीं सुख तो अंदर ही है, मैं बाहर क्यों खोज रहा हूं। क्योंकि आत्मा अनंत सुख का धाम है, भरपूर सुख है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख है उसमें, लेकिन उसका अनुभव नहीं है, इसलिए उस सुख से हम वंचित हैं। जिस दिन ये सुख प्राप्त हो जाएगा उस दिन हमारी वृत्तियां बाहर जाने से बजे अंदर आएगी। नहीं सुख तो है, बाहर जाने की, आस्ते 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 अंदर आएगी ना, तो ये कंपैरिजन वाला भाग, कंपटीशन वाला भाग खत्म हो जाएगा। शांति मन में होनी चाहिए। हाँ, हिमालय की गुफा में चले जाओ तो शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। मन तो आपका जोधपुर में, हाँ, हिमालय में बैठो, मन जोधपुर में भटका हुआ है। भले हम हिमालय में जाए, शरीर के साथ मन तो वहां भी आएगा, वहां भी कंपैरिजन करवाएगा। हाँ, वो जो यहाँ पे आता है ना, उसको हम चित्त कहते हैं। हमारे भीतर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार अंतस्करण है। एक बाह्यकरण है वाणी और वर्तन, और उसके अंदर हमारे अंदर अंतस्करण नाम की चीज है, जिसके चार हिस्से हैं। एक है मन। मन का काम क्या है? विचार करना। जो भी विचार आते हैं ना, अच्छे बुरे, सुबह उठूंगा नहीं उठूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, केवल विचार, वो उसको मन कहते हैं। फिर जो नफा और नुकसान दिखाता है, ये सही है ये गलत है, इसमें कोई है। वहां से यहाँ आना है तो बुद्धि बताएंगी ये रोड में ट्रैफिक ज्यादा है, चलो ये रोड लो। सही है, अभी वैसे ही आया रामदेव का मिला है, घूम के आया, मैं पुल से आ गया, मैं डायरेक्ट स्वस्ति गेट से नहीं आया। तो ये जो नफा नुकसान बताता है, ये बुद्धि का काम है। फिर चित्त है, तीसरा है चित्त, जो बाहर भटकता है ना, उसको चित्त कहते हैं। मन है ना, शरीर के बाहर कभी नहीं जा सकता है। आंख बंद करो और अब आपको घर देखना है, आपका घर तो दिखाई देगा ना, दृश्य तो आ जाएगा ना, ये मेरा डाइनिंग टेबल है, ये कुर्सी है। तो ये जो देखने वाला है वो चित्त है, उसको चित्त कहते हैं। फोटोग्राफी जो पार्ट करता है, देखिए उसको अंदर हाँ कर दिया, वो बाहर जो भटकता है, आपने बोला ना हिमालय से इधर आया या यहाँ पे बैठे हैं तो घर याद आता है, सत्संग में या गंगा याद आता है। वो जो बाहर जाता है वो हमारा चित्त जाता है। तो तुम्हारा जो प्रसन्न है ना, बाहर भटकता है, ये चित्त भटकती है। एक स्थिरता नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ तो चित्त मेरा कहीं और चला गया है। बड़े बुजुर्ग बोलते थे चित्त ठिकाने नहीं। हाँ, ये तेरा चित्त ठिकाने नहीं। हाँ, खाते खाते समय चित्त ठिकाना नहीं, तो क्या कर रहा है? मन तो यहाँ बैठ के खा रहा है, लेकिन चित्त खाना इधर खा रहा है, लेकिन चित्त फैक्ट्री में गया है, चित्त कहीं ससुराल में गया है, चित्त धंधे पे गया है। हाँ, ये चित्त हमारा अशुद्ध है, इसलिए बाहर भटकते ही रहते, बाहर भटकते रहते, बाहर भटकते रहते हैं। हमारे साथ रहता कम है।
उनका कहना है जहाँ पे आप खाना खा रहे हो तो खाना खा रहे हो, तो उसको कैसे सोचते हैं? चित्त को हमेशा हमारे साथ रखना ये एक पुरुषार्थ है, और जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक चित्त बस भटकते 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 रहेगा। आप पिक्चर भी देखते हो ना तो चित्त बाहर खाली चित्त बाहर कब जाता नहीं है, नोट गिनते हैं तब, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर उसमें गलती हो गई तो वापिस गिनना पड़ेगा कि उसमें प्रीति है, और भगवान में उसमें प्रीति नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है या कम है, इसलिए वहां से भटक जाता है, इसलिए कंसंट्रेशन नहीं है। तो आपने बताया विचार, एक तो मन है, दूसरा बुद्धि है। मन विचार करता रहता मन केवल विचार करता है, बुद्धि है वो नफा नुकसान नहीं खा ले, वो लाइट है, एक प्रकार का प्रकाश है जो नफा नुकसान है। और तीसरा है ये चित्त जो बाहर भटकता है। चित्त का थोड़े आओ थोड़ा आगे आ सकते इधर, आप बैठिए, अभी बैठ सकते इधर, अभी और हम लोग भी है। तो चित्त का फंक्शन भटकना, हाँ, फोटोग्राफ करना, बाहर जाना, और उसका टेक्निकल वर्ड क्या है, ज्ञान और दर्शन, ये दो साथ में हो तो उसको चित्त कहते हैं। ज्ञान और दर्शन, ज्ञान आत्मा के जो मुख्य गुण है ज्ञान दर्शन, वो दोनों को मिला के चित्त होता है। जब शुद्ध ज्ञान होता है और शुद्ध दर्शन यानी समझ शुद्ध हो जाती है तो चित्त हमारा शुद्ध हो जाता है। आज हमारा ज्ञान और दर्शन अशुद्ध है। अशुद्ध यानी मैं नहाता हूं ये मानना, वो अशुद्ध समझ है, क्योंकि मैं वास्तव में कौन हूं, मैं वास्तव में तो आत्मा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं ये शरीर हूं, तो ये गलत समझ है ना, ये समझ अशुद्ध समझ है। और उसका अनुभव भी है, नहीं मैंने खाया था, मेरे को लग गया है, तो अनुभव भी अशुद्ध है। तो समझ को दर्शन कहते हैं, अनुभव को ज्ञान कहते हैं। तो हमारा ज्ञान और दर्शन दोनों आज अशुद्ध है, इसलिए चित्त बाहर भटकता है, बाहर सुख खोज रहा है, इंद्रियों में, लक्ष्मी में, विषयों में सुख खोज रहा है। और जैसे जैसे ये ज्ञान दर्शन शुद्ध हो जाए, यानी समझ में आए नहीं मैं तो आत्मा हूं, और अनुभव हो गया तो मेरा ज्ञान भी शुद्ध हो गया, और आत्मा हो ये समझ में आ गया तो मेरा दर्शन भी शुद्ध हो गया, और ये ज्ञान दर्शन शुद्ध हो जाएगा तो मेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा, और चित्त शुद्ध है फिर बाहर भटकना कम हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर अंदर आने लगा। क्योंकि हमें सुख चाहिए, जीव मात्र सुख की खोज में है। चींटी भी है, शक्कर रखेगी तो अच्छा लगेगा, उंगली रखी तो दुख लगेगा होगा उसको। कुत्ता है, उसको रोटी दिखाओगे तो खुश होगा, लकड़ी दिखाओगे तो दुख होगा। तो हर एक सुख की खोज में हर जीव। तो जब सच्चा सुख मिले तो हमारी वृत्ति बाहर आरोपित सुख में जा रही थी, आरोपित सुख, बंगले में, लक्ष्मी में, विषय में, फिर बोलेंगे नहीं सुख तो अंदर ही है। तो फिर धीमे धीमे हमारी वृत्तियां बाहर से फिर अंदर आना शुरू हो जाए, फिर ये भटकने वाला मामला धीमे धीमे कम हो जाएगा। चित्त को शुद्ध करने की जरूरत, यानी सही समझ करना है, सही अनुभव लेना है। आत्मा की समझ प्राप्त करनी है, आत्मा का अनुभव प्राप्त करना है, वही शुद्ध चित्त, उसी को शुद्ध आत्मा बोलते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल विषय है, स्थूल समझने के लिए वो बाहर घूमता है तो फोटो निकालते हैं, वो चित्त है। स्थूल समझने जो फोटो अपने माइंड में अपसेट होती है वो चित्त में है। और चौथा है अहंकार। अहंकार यानी मैंने किया, ऐसा खाली अहंकार करता है। मैंने गाड़ी चलाई, अभी गाड़ी हाथ पैर दिमाग सबने मिलकर के चलाई। मैं दो ऑफिस से इधर सत्संग में आया, अभी तो अकेले ने कितने सारे संजोग थे तो आया ना, तब मैं अच्छी थी, एक्सीडेंट नहीं हुआ, ट्रैफिक नहीं था, कितने। तो खाली अहंकार करना, मैंने किया, उसको अहंकार बोलते हैं। करता कुछ नहीं, खाली अहंकार करता है, किया है, एक आरोप करता है मैंने किया। तो ये चार चीज मिलके अंदर पहला डिसाइड हो जाता है, उसके हिसाब से बाह्यकरण में या बाह्य में परिणाम आता है। मानो एग्जाम्पल इसको समझने के लिए कि हमें वेकेशन में ऐसा तय करते हैं कश्मीर जाएंगे, तो कश्मीर जाएंगे कैसे, तो मन विचार करेगा हम ट्रेन में जाएं, और फिर कोई दूसरा विचार आएगा नहीं हम प्लेन में जाएं, फिर प्लेन में जाएंगे तो इतना खर्चा होगा,
लेकिन ऐसे सुविधा होगी, ट्रेन में जाएंगे तो धक्का मुक्की होगी, बोले टाइम तो खर्चा, लेकिन पैसा तो बच जाएगा ना। तो अलग अलग विचार आएंगे और इन विचारों का फिर बुद्धि उसके ऊपर एनालिसिस करेगी, नफा किसमें है, नुकसान किसमें है। मेरा टाइम बच जाता है ना, आराम से जाएंगे यार, साल में एक बार तो घूमने जाते हैं, खाने में पैसा खर्चा कर दो, ये बुद्धि नफा दिखाएगी। या दूसरा बोलेगी नहीं नहीं पैसा संभालो यार, थोड़ा एक घंटा एक दिन लेट पहुंचेंगे, नहीं ट्रेन में ही जाते हैं। तो जो भी हो, नफा नुकसान कर, फिर बुद्धि डिसाइड कर, नहीं मैं प्लेन में जाऊंगा। और फिर ये डिसाइड कर दिए तो अहंकार उस पर सिक्का मार देता है और फिर बोलता है मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लेन में जाऊंगा। ये अहंकार खाली अहंकार करता है, चलता है बुद्धि के आंखों से। जैसे लोकसभा में होता है ना, बिल पास करते हैं तो सब मेंबर्स वोटिंग करते हैं, बाद में प्राइम मिनिस्टर बोला ये, तो प्रेसिडेंट को खाली सिक्का ही मारना होता है। तो अहंकार प्रेसिडेंट का काम करता है, और बुद्धि ने जो डिसीजन लिया है उस पर खाली वो सिक्का ही मार देता है। जो अंदर हमारे भीतर ये क्रिया फटफट फटफट चलती है, और ये बाद में मैं कश्मीर प्लेन में जाऊंगा, फिर वो प्लेन में क्रिया में आता है। जैसे आज आपने डिसाइड किया अभी मेरे सत्संग में जाना है, ये धंधा में पार्टी आने वाली है, थोड़ा ये होने वाला है, शाम को सामायिक जाने का है, लेकिन बुद्धि विचार आते हैं, लेकिन विचार बनाने नहीं, ये बड़ी मुश्किल शिमला इसे अपना कुछ प्रॉब्लम निकलेगा, तो बुद्धि ने वो डिसाइड किया। और फिर आपने बोला मैं सत्संग में जाऊँ। हाँ, हमारा मूल उद्देश्य गंतव्य पे पहुंचना है। हाँ, मुझे वहां पहुंचना है, डेस्टिनेशन मेरा टारगेट है। हाँ, अगर डेस्टिनेशन पे मैं चाहे ए रूट से जाऊं चाहे बी रूट से जाऊं, हाँ, अगर मेरा सतमार्ग है तो भी मैं वहां पहुंच रहा हूँ, और अहंकार का मार्ग है तो भी मैं वहां पहुंच रहा हूँ। हाँ, मुझे उस पे सोच करना चाहिए कि मैंने रूट क्या लिया, या सिर्फ मेरा टारगेट होना चाहिए कि जो मेरा गंतव्य है मुझे वहां पहुंचना। नहीं, मेन तो टारगेट ही होता है, मेन तो टारगेट होता है अहिंसक रूट पकड़ने का, जिसमें किसी को दुख ना किसी को ठेस नहीं लगे। हाँ, अहित किसी का नहीं किया जिसमें, हाँ, वो उसको वो सिद्धांत है, फिर जो भी डिसाइड हो। तो ये आपने डिसाइड किया, तो उसमें बुद्धि ने बोला नहीं नहीं इधर तो जाना है, ये बड़ी मुश्किल से कुछ हमें ठंडक मिलेगी ऐसा लग रहा है, मैं सुन के तो आए। तो बुद्धि ने डिसाइड किया प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर अहंकार ने सिक्का मार दिया और बोले मैं इधर चला आया। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये हमारे साथ ये पूरे टाइम ये चलते रहते हैं। जो अंतस्करण में ये क्रिया होती है, फिर बाह्यकरण में, यानी बाह्यकरण वाणी या वर्तन में फिर बाहर आता है। बस तो ये हमारे मनुष्य जीवन, ये शरीर की ये अंदर की बात है, अंदर की दुनिया, हाउ हम कैसे ये शरीर या काम करते हैं। तो बुद्धि जैसे जैसे हमारी सम्यक होती है, आत्मा पक्ष के नफा नुकसान बताने वाली आएगी, किसी को दुख नहीं देना है ये समझ में आए, जैन है या किसी भी धर्म में ले लो, वैष्णव हो, कोई भी धर्म ले लो, एक उपदेश हरेक धर्म के प्रणेता का है। क्राइस्ट ले लो, कृष्ण भगवान ले लो, महावीर भगवान ले लो, स्वामीनारायण भगवान, कोई भी सभी ने बताया किसी को दुख मत, किसी ने बोला नहीं मारना। ये अहिंसा का संस्कार तो हरेक में है, हरेक। तो यही जितना जितना उस बात को हमारी बुद्धि स्वीकार करती जाएगी और बुद्धि हमें अहिंसा की ओर लेके जाएगी, तो बुद्धि हमारी सम्यक होते जा रही है। आज बुद्धि स्वार्थी हो गई है, जिसका हो ना हो मेरा ठीक हो जाना चाहिए, मेरा मुनाफा, मेरे कंफर्ट जोन, मेरी गाड़ी, मेरी फैमिली, मेरी सुख शांति, तो स्वार्थ। और भगवान निस्वार्थ थे, भगवान तो एक उद्देश्य से निकले थे, दूसरे का भला। अच्छे अच्छे साधु आचार्य भी एक ही उद्देश्य है, लोगों का भला हो। उन्होंने सब त्याग किया है खुद के कल्याण के लिए, आत्मा, और दूसरों के भलाई के लिए। फिर ये सोचते नहीं ये मेरे शिष्य काम में आएगा, ये काम में नहीं आएगा। वो एक वितराग, जो मेरे सामने आया उसका भला करो। भगवान ने कैसे नहीं बताया था, महावीर भगवान ने, कृष्ण भगवान ने कभी नहीं बोला था ये धर्म जैनों के लिए है, ये वैष्णव के लिए। वो तो मनुष्य मात्र के लिए थे। लोगों ने बाद में बंटवारा कर दिया, ये भगवान महावीर तीर्थंकर हमारे, हम जैन हो गए, ये हमारे। ये बाद में विपरीत काल आया, पांचवा आया, कलयुग आया, तब जाके ये सब बंटवारे। तो दादा भगवान की भावना थी कि हिंदुस्तान में ये जो धर्म के बंटवारे हो गए हैं, और इसके वजह से एक धर्म वाले दूसरे धर्म का विराधना करते हैं, ये गलत है। नहीं अपना श्रेष्ठ है, ये सब गलत है।
तो विराधना की वजह से वो खुद धर्म में आगे प्रगति नहीं करते हैं, वो खुद मोक्ष मार्ग में आगे प्रगति नहीं कर रहे विराधना करने से। तो विराधना उनकी कम हो जाए, इनकी बंद हो जाए, इसलिए उन्होंने 3 मुख्य जो धर्म है हिंदुस्तान के, शिव, वैष्णव और जैन, तो तीनों के मंत्र को एक कर दिया, यानी एक साथ बोलो। मानो आप कोई भी एक धर्म, लेकिन बोलो साथ में। ये ऋषभदेव भगवान पहले तीर्थंकर थे, उस समय ये भेद नहीं था, उस समय सब एक था। भगवान ने बोला जरूर पड़े तो मंदिर बांटने हैं, लेकिन मंत्र एक ही रखना, साथ में रखना, क्योंकि ये 3 मुख्य पंथ है जिसमें आत्मा के ऊपर और मोक्ष मार्ग में लेके जाने वाली बातें हो रही है। तो उन समय था, इसलिए दादा भगवान ने ये नौकार मंत्र रखा और बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी रखा और ओम नमो शिवाय भी रखा, भेद को मिटाने के लिए। और अगर हम साथ में बोलते, और हर एक मंत्र के रक्षक देव देवियां होते हैं, शासन के रक्षक देवी देवता, तो अगर हम तीनों बोले तो तीनों प्रकार सभी देव देवियों के हमारे पे राज्य पे रहेगा, तो हमारी जो संसार की कठिनाइयां है, अड़चने है, विघ्न है, वो दूर होते जाए। इसीलिए इसको संसार विघ्न निवारक मंत्र कहा है। संसार की अड़चने या मुश्किलों को निवारण करने के लिए सच्चे मन से और समझ के अगर बोला जाए तो अवश्य उसमें राहत मिलेगी। लेकिन आज उसका हमको अर्थ भी मालूम नहीं है। नमो अरिहंताणम किसको कहते हैं, आपको क्या लगता है? आपको अर्थ मालूम है उसका? नमो अरिहंताणम यानी किसको नमस्कार पहुंचता है, आपको मालूम होगा ना? याद नहीं। हाँ, तो हमको मालूम है, हम बोल तो जाते नमो अरिहंताणम, इतनी तेजी से राजधानी की नमो अरिहंताणम। अरे भाई, भगवान का नाम ले रहा है, व्यापारी के साथ शांति से बात करे, भगवान सर गुड 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 गुड, तो फिर कहां से परिणाम आएगा? धीरज। सही। नमो अरिहंताणम, उल्लास से बोलो। नमो यानी नमस्कार, मैं अरिहंत को नमस्कार करता हूं। आप जैन है? नहीं। हाँ, तो अरि यानी शत्रु। कौन से शत्रु? अंदर के शत्रु। अंदर के कौन से शत्रु? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 सबके अंदर शत्रु है, जीव मात्र में है। और जिन्होंने इनको हण लिया यानी जीत लिया है, ऐसे पुरुष को, ऐसे अरिहंत पुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। नमो अरिहंत। तो ऐसे कौन है जो तीर्थंकर है? वो महावीर भगवान जैसे, लेकिन जो जीवित होने चाहिए। महावीर भगवान और अन्य 24 तीर्थंकर सब मोक्ष चले गए, वो तो नमो सिद्धाणम में चले गए। नमो सिद्धाणम यानी जो आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाती है, सिद्ध क्षेत्र में चली जाती है, उसको नमो सिद्धाणम, उन आत्मा को हमने नमो यानी नमस्कार। तो 24 तीर्थंकर तो मुक्त चले गए, तो वो सिद्धाणम में आएंगे। अरिहंत यानी जो सदैव जीवित होने चाहिए। तो आज है तो हमारे पृथ्वी पे नहीं है, लेकिन हमारे जैसी दूसरी पृथ्वी है जिसको महाविद्य क्षेत्र कहा गया, शास्त्र में उल्लेख है, वहां पे सिमंदर स्वामी और अन्य 19 तीर्थंकर विराजमान है। कुल मिला के 20 तीर्थंकर आज भी महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो अभी अभी सिमंदर स्वामी का उल्लेख थोड़ा विशेष होने लगा है कि वो हाजिर तीर्थंकर है। इसलिए जब हम नमो अरिहंताणम बोले तो हमारे लक्ष्य में आ जाए, मैं हाजिर तीर्थंकर सिमंदर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। ये समझ के नमस्कार करो तो उनको पहुंचेगा। नहीं तो नमस्कार मंत्र और नवकार मंत्र बोल तो जाते हैं, लेकिन किसको नमस्कार करते हैं हमको मालूम नहीं है। ये किसके बराबर है? चिट्ठी लिखी, लिफाफे में डाला, लेकिन एड्रेस नहीं लिखा है तो कहां से पहुंचेगी? एड्रेस वाली चीज। तो अभी नमो अरिहंताणम का समझ गया। नमो सिद्धाणम यानी जो सिद्ध हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए, ऐसे आत्माओं को मैं नमस्कार है। नमो आयरियाणम यानी आचार्यों को नमस्कार करता है, जो भगवान के बताए हुए आचार्य का पालन खुद करते हैं और दूसरों के पास करते हैं। लेकिन ये कौन से आचार्य? जिनको आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है, जिनके अंदर समझ है कि मैं आत्मा हूं, ऐसे संकितधारी आचार्यों को जहां भी है मैं नमस्कार। किसी का नाम नहीं, ये पदवी को नमस्कार, आचार्य को नमस्कार करता है, फलाना फलाना को। फिर चौथा है नमो उवज्जायाणम। उवज्जायाणम यानी उपाध्याय को मैं नमस्कार करता हूँ। उपाध्याय यानी टीचर, शिक्षक।
जो धर्म का पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, उनको भी आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है और दूसरों को कल्याण करते हैं, खुद भी पढ़ते हैं और मोक्ष मार्ग में आगे प्रगति कर रहे हैं। तो ऐसे जहां भी उपाध्याय है उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं। फिर पांचवा, नमो लोए सव साधुनम, यानी इस लोक के सारे साधुओं को मैं नमस्कार करता हूं। ये कौन से साधु? सफेद कपड़ा पहना, भगवा पहना, वो नहीं, जिसके पास आत्मदृष्टि है, यानी आत्मदृष्टि, मैं आत्मा हूं, ये भान है, समझ है, और उसके बाद वो मोक्ष मार्ग में प्रगति कर रहे हैं, उनको मैं नमस्कार। तो साधु जैसे प्रगति करता है फिर उपाध्याय बनेगा, टीचर, उपाध्याय प्रगति कर फिर वो आचार्य, ये ऐसा क्रम है। तो ये सारे अंतर्मुखी पुरुष है, सारे आत्मदृष्टि प्राप्त किए पुरुष है, इनको मैं नमस्कार करता हूँ। बाकी का जो चार है वो इनको नमस्कार करने का क्या फल है, उसका परिणाम है। ऐसो पंचन मुक्कारो, इन पांच को नमस्कार करने से सर्व पापणासनो, सारे पापों का नाश होता है। ये शायद आपको नहीं मालूम है, लेकिन चलो समझ लेना इसको साथ में। तो हमारे जो संसार के जो विघ्न मुश्किलें आती है उनको नाश करने वाला है, खत्म नहीं होगा। 10 किलो का अगर पत्थर मेरे पैर पे गिरने वाला है तो 10 के बजे 2 किलो का पत्थर की जितनी पीड़ा हो जाएगी, भुगतान बिल्कुल कम हो जाएगा ये मंत्र बोलने से, ऐसा इसका मतलब है। ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपनासनो मंगलाणंच सवेसेम, सारे मंगल कार्यों में वडमम हवई मंगलम, सर्वप्रथम मंगल कार्य है, इनको नमस्कार करना। तो ये पूरा नौकार का मंत्र अभी समझ के बोलना। और ठीक बाद में उन्होंने बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय में से एक वासुदेव श्री कृष्ण भगवान है, वासुदेव पदवी है, उनमें से एक कृष्ण भगवान थे, उसके पहले लक्ष्मण जी राम के भाई थे। 9 वासुदेव इस कलयुग में होते हैं। 63 सलाहकार पुरुषों बोलते हैं ना, श्रेष्ठ पुरुषों, तो ये श्रेष्ठ पुरुषों में एक वासुदेव आ जाते हैं। और फिर लास्ट में बोला ओम नमः शिवाय, यानी मैं शिव को नमस्कार करता हूँ। शिव यानी शंकर नहीं, शिव यानी वो पुरुष जिसका आत्म कल्याण हो गया हो, जिसका अहंकार खलास हो गया हो और दूसरों का अहंकार खलास कर सकता है, दूसरों का आत्म कल्याण कर सकता है, ऐसे पुरुष को शिव पुरुष कहा गया है। शंकर जो है वो प्रतीक है, शिव पुरुष में क्या क्या गुण है उसको दर्शाने वाला एक प्रतीक है। जैसे ये लाल ये आंख बताते, तीसरी आंख, वैसे किसी आंख हम किसी को नहीं है, लेकिन उनके पास आत्मदृष्टि है, इसका प्रतीक रखा है। नाग है, वो क्रोध का प्रतीक है, उन्होंने नाग वश कर दिया है, उन्होंने क्रोध वश कर दिया है, वो उसका प्रतीक है। नीलकंठ जहर पचाया, कौन सा जहर? लोगों ने जो कटु वचन बोले, गाली गलौज की, लोगों ने कटु व्यवहार किया, दुख दिया, वो उन्होंने सब स्वीकार कर लिया, तो जहर पचा लिया। तो जहर समझ के साथ, ज्ञान के साथ कि मेरा दिया हुआ मेरे पास आया, जमा कर लो, तो ये जहर जो पचा लिया है उसको शिव पुरुष कहते हैं। और पचाते आत्मा कल्याण कर, खुद का आत्मानावरण हो जाता है। मतलब वापस उनके अंदर कुछ दूसरी भावना नहीं, जगत कल्याण की भावना होती है, बस मेन सार दूसरों का भला करो, हाँ, कोई भला है। हाँ, ऐसे पुरुष को शिव पुरुष कहते हैं। तो ये ज्ञानी पुरुष वो शिव पुरुष में आ जाते हैं कि उनका आत्म कल्याण हो गया था, उनका अहंकार खलास हो गया था, दूसरों का आत्म कल्याण कर सकते। तो नमः शिवाय बोलो तो समझना मैं ऐसे ज्ञानी पुरुष को नमस्कार करता हूँ जहां भी है। तो ये व्यक्ति विशेष मंत्र नहीं है, ये निष्पक्षपाती मंत्र है। ये पदवी को नमस्कार है, मैं प्राइम मिनिस्टर को नमस्कार करता हूँ, आज मोदी है, पहले इंदिरा थी, ये निष्पक्षपाती है। ये तो लोग मान लेते हैं मेरा विष्णु का मंत्र है, नहीं है, ये सभी के लिए। अभी ये समझ के मंत्र जाप करना तो आपका ये व्यवहार में जो कठिनाई आ रही है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता भाव के साथ नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आय, ये अगर आपको चाहिए ना तो हम आपको किताब देते हैं। ये पर डे સવારનો નિયમ છે ને, કલમાં બીજી મારી જોડે ફ્રેમ સાઈડની આપેલી છે, એ પેલો ખોલી દે 5 વખત બોલવાનું, હવે એનો અર્થ તમને કીધો એટલે હવે સમજીને કરો। હવે તમે, હા,
એટલે હાથ ખબર ન હોય ને તો પહોંચે નહીં ને નમસ્તે. હવે આપણને ભાવત ખ્યાલ હા. આવે કે એટલે હવે समझीને बोलो. बीजी भी नानी 3-4 प्रार्थनाएं है. नहीं नहीं इनका ये हम आपको बाद में दे देंगे तो आप उसको फिर पठन कर सकते हैं. ये 4-5 प्रार्थना है दादा भगवान की. ये अगर हम रोज करते हैं तो हमारे व्यवहार में धीमे धीमे शुद्धिकरण होती है, मन शांत होता है और हम आत्मा अनुभव की ओर धीमे धीमे प्रगति करते हैं. हमारे अंदर की आत्मा का अनुभव होने के हमको निमित्त या संयोग प्राप्त हो जाता है. तो अगर आपको इच्छा है तो ये आत्मज्ञान का जो प्रयोग मैं बता रहा था, दादा भगवान 2 घंटे का एक प्रयोग था जिसमें आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं और मैं आत्मा हूं इसका एहसास हो जाता है. आत्मा हूं मालूम है लेकिन अनुभव नहीं है, तो अनुभव वाला बात. तो आज भी वो प्रयोग हमारे निमित्त से चालू है और वो अगर आपको इंटरेस्ट है तो भावना करना कि मुझे ये आत्मा अनुभव प्राप्त हो. बस जिस भगवान को आज मानते हो उनका नाम लेके कुदरत में टेंडर तो भरो कि मुझे ये चाहिए. मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, वो टेंडर भरते हैं ना, तो ये भी टेंडर भर दो कि मुझे परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, स्वतंत्र हैप्पीनेस चाहिए, किसी इंद्रिय पे आधारित नहीं चाहिए. आज तो टीवी देखा तो मुझे सुख है, लेकिन टीवी 24 घंटा देखो तो सुख बढ़ जाएगा. तो इसमें वास्तव में सुख है नहीं, मान्यता में सुख है, वो भी आंख के ऊपर डिपेंडेंट है. तो ऐसा तकलादी सुख में अभी लोगों ने माना तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन परमानेंट कुछ चाहिए. ऐसी खाली भावना करके रोज एक बार प्रार्थना करना, मुझे आत्मा का अनुभव चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए या परमानेंट सुख चाहिए, जो शब्द वापरना है वापर. तो ये अपने टेंडर भरा, उसको पूरा करने का काम कुदरत का है. कुदरत फिर आपको कहीं ना कहीं से निमित्त मिला तो उसका. हमारी एप्लीकेशन तो जावे, एप्लीकेशन लगाओ. एप्लीकेशन है तो कहाँ से कुदरत करेगी. एप्लीकेशन लगे तो मतलब हाँ, तो वितरागता की एप्लीकेशन डाली ही नहीं है, मोक्ष की एप्लीकेशन डाली ही नहीं है. पहले प्रवचन सुनते हैं, उपास करते हैं, बोल क्रिया है महाराज साहब बोला है करते हैं, पुण्य उपार्जन होगा तो अगला बहुत अच्छा जाएगा, बस उतना ही है. मोक्ष के लिए कोई बात ही नहीं है. केवल इससे केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो क्रिया करते हैं, लेकिन उसका जो मर्म है, उपास क्यों करना चाहिए, शरीर शुद्धिकरण के लिए. तब जागृति बढ़ती है. फिर मैं मेरे जो पाप किए हैं उस पाप को मैं प्रायश्चित कर करके साफ करता हूँ. ये मूल उद्देश्य है पर्यूषण का, आंतरिक शुद्धिकरण का, पाप से मुक्त होने का, वेर जेर से मुक्त होने का. लेकिन वेर जेर तो वहीं का वहीं है, उपास करके अठाई करके मिच्चा में दुर्गा बोलेंगे आखिरी दिन, लेकिन उसी को बोलेंगे जिसके साथ जमती है. तो वेर तो वहां का वहीं खड़ा है. तो क्रिया है लेकिन उसका मर्म निकल गया है. 10 साल पहले जो पोजीशन थी, हाँ, फादर 15,000 20,000 सैलरी थी. जब तक 2 भाई बहन है हम, तब जो शरीर में आनंद और सुख था कुछ नहीं था. छोटे से मकान में रहते थे, फ्रिज एसी ये वो वगैरह कुछ नहीं था. अब 15 साल के बाद सब कुछ है. वो सोच थी कि लोगों का देखते थे कि अपने भी कुछ ऐसा होगा, आज भगवान ने दे दिया सब. तो उस टाइम जो सुकून था ना वो भी है. हाँ, पैसे है, सब कुछ है, सब कुछ. ये यहाँ पे शांति नहीं, शांति नहीं है, शांति नहीं. तो कहीं पे हमारे व्यवहार में कोई गलतियां हो रही है, किसी को दुख दिया जा रहा है, शायद अणहक की लक्ष्मी आ रही है, शायद कुछ गलत हो रहा है. क्या है वो अलग की बात है. तो इसकी वजह से जो हमारा सुख था वो भी चला गया है. बहुत बार बैठे बैठे सोचते हैं कि हम सब है, सब कुछ चाहिए था वो, लेकिन आनंद शांति नहीं. वैसा है ना, हमारी वृत्तियां लक्ष्मी और विषय में ज्यादा चली गई है, इसलिए चित्त बहुत अशुद्ध हो गया है और उसकी वजह से चित्त है ना बाहर भटक रहा है, इसलिए जो शांति चली गई है. इसे जिसे जैसे उसमें से वृत्तियां कम होगी तो शांति आएगी. लेकिन एकदम बाहर निकालोगे कैसे? चित्त हमेशा सुख की खोज में रहता है. वो ऐसे बैठा नहीं रहेगा. बैठोगे तो कहीं मोबाइल में देखोगे, कहीं टीवी देखोगे, कहीं पेपर पढ़ोगे. चित्त
स्थिर नहीं रह पाता, उसको कुछ रोकने के लिए स्थान चाहिए। तो आज हमारा स्थान विनाशी चीजों में इतना घुस गया है कि अशुद्ध और होते गया है, इसलिए अंदर का जो शांति थी वो चली गई। पहले इतने सब नहीं थे भोग के साधन, ये बढ़ गया है। आज इंसान, पहले इंसान और इंसान की कीमत थी, नहीं कीमत थी, मैं आपको मदद में आऊंगा, आप मेरे मदद में आएंगे, एक दूसरे के प्रति स्नेह था, सुख उस संबंधों में था इंसान के। हाँ, आज सुख की परिभाषा इंसान के बजाय वस्तु में चली गई, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, गाड़ी है। तो इंसान, हाँ, वो कंपैरिजन हो गया कि मैं बड़ा तुम छोटा, हाँ, गाड़ी बड़ी, गाड़ी तो रोड पे चल रही है, वो टेंशन उसी का है। हाँ, तो इतनी बड़ी गाड़ी ली है, हमारे पड़ोसी ने आज इतनी बड़ी गाड़ी ले ली यार, अपने छोटी सी गाड़ी को टेंशन तो वो उनको नहीं है कि गाड़ी तो है अपने पास, वो अपने पास है, जो छोटी सी वो अच्छी बात है, जो साइकिल लेके जा रहा है उससे तो अच्छे। क्योंकि सुख का आरोपण वस्तु में चला गया, और वस्तु है तो मैं सुखी, वस्तु नहीं है तो मैं दुखी, यह वस्तु इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो सुख की परिभाषा बदली हो गई है, इसलिए ये दुख बढ़ गया है। पहले ये सुख इंसानों में था तो चित्त हमारा यही था तो सुखी थे। आज फ्रेंड बात नहीं की तो कुछ नहीं, अपने पास 2 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया, हम खुश है। तो फ्रेंड्स फेसबुक वाले वो सब वर्चुअल हो गए, इंसान के फ्रेंडशिप कम हो गई, क्योंकि इससे नहीं बात करते तो कोई बात नहीं, अपने पास पैसा है बस खलास, मेरे पास गाड़ी बंगला है बस खलास। पहले ये नहीं था, तो सुख की व्याख्या बदली हो गई, इसलिए दुख बढ़ गया। तो गाड़ी लेने के बाद भी सुख क्यों नहीं आता, क्योंकि उसने और बड़ी गाड़ी ली है, तो मेरा दुख बढ़ गया। और ये स्पर्धा निरंतर चलती है। दादा बोले तू विश्व का सबसे अमीर आदमी भी बन जाए, जा, कितना 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 समय बना, कोई आगे और अमीर बन जाएगा तेरे आगे। ये रेस कोर्स होता है ना, जो घोड़े के रेस लगाते हैं ना, तो उसमें इनाम तो पहले नंबर वाले को ही मिलते हैं, बाकी सब फिन कर करके थक जाते हैं। एक तो इतना नंबर पे एक ही, हाँ, एक ही आएगा, तो तू दौड़ दौड़ के एक आएगा तो कल आके कोई और बन जाएगा। तो इस रेस कोर्स में से बाहर निकल जाना, कंपटीशन नहीं करो, कंपैरिजन मत करो, और कंपटीशन में मत, वो उसके नसीब का खा रहा है, मेरे से खा रहा हूँ, तो संतुष्ट। वैसे भी आप, और कंपैरिजन करोगे भी तो मिलना तो आपके नसीब का ही मिलने वाला है, भले आप खुद भी धम पचाड़ा कर लो, हाथ पैर ऊंचा ऊंचा तो फिर रखो ना शांति से भाई। हम बहुत बार दुकान में बैठे रहते तो हमारे सामने पहले दुकान है और हमारी है, हाँ, तो रह रह के नजर हमारी वहां जा रही है। हाँ, हाँ, यार उसके बाद भीड़ बहुत ज्यादा है यार, अपने आज ऐसा क्या हो, ऐसा क्या हो गया, बहुत जो ये हुए हमारा भाई साहब नहीं रहने वाला है। આ બધું બહુ બધું થાય, કન્ફ્યુઝનમાં પછી કે આપણે શું કરીએ કે આપણે ત્યાં આવે, હા, તો उसके ખોટા ખોટા વિચારો આવે પછી, આ ખોટા વિચારે કે એનું નીચે કેમ કરીએ, તો પેલા છોકરાને પછી 4 વાત સંભળાઈએ છે, નોકરી કરી છે, હા, તું ધ્યાન નથી આપતો, હા, ધ્યાન તો બિચારો એ આપે જ છે, સાંજ પડે વેપાર કરી જ આપે છે, પણ એ ટાઈમે પછી ખોટું એની ઉપર બગડવું પડે, પણ એ કે હું શું કરું છે, કસ્ટમર આવે તો બતાવું છું। આ માતાજી આ સ્થિર કરવા માટેનું, આ સ્થિર કરવા માટે આ જ છે, હું કોણ છું, मैं कौन हूँ ये जानना, यानी मैं आत्मा हूँ इसका अनुभव करना, ये एक बेसिक है। और अभी कुदरती वो बताने वाला निमित्त है, इसलिए आपको मिल सकता है। तो ये भावना करो कि मुझे आत्मा अनुभव प्राप्त हो, ये भावना तो करो। और ये 5 प्रार्थना देते हैं कि उस समय उतना टाइम ये करो, तो ये व्यवहार की शुद्धिकरण होते जाएगी, और फिर आत्म दृष्टि मिल जाएगी, तो ये सब सेट हो जाएगा। ये भावना तो करो तो कुदरत संयोग देगी, आत्मा अनुभव का 2 घंटे का प्रयोग होता है, वो कर देंगे। आपका नाम है ना, नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर બંને ના, નહીં તમે છે ને એક કોકને કહેશું લિસ્ટ બનાવી દે, सत्यनारायण जी से कि कोई ने कही देशो, तो सबका नाम इकट्ठा करते हैं, तो दूसरी बार जब हम हमारे जैसे कोई आएगा ना तो वो प्रयोग करवा देंगे इधर, तो फिर आप सबको ये जो दृष्टि मिल जाएगी, तो एक अंदर का शांति हो जाएगी, और फिर आगे कैसे यूज करने का ज्ञान वो फिर आगे की बात बताएगी। तो ग्रह गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी, शांति से चलेगी, कोई चीज का त्याग करना नहीं पड़ेगा, वितरागता आगे जाएगी। ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया। अभी ये जो है ना, ये किताब दे दो ना सबको, इनको ये 5 ये अब 5 है, ये जरा इनको बता दो, ये आपको बता देंगे, ये 5 प्रार्थना है, ये सबको एक किताब दे दो पहले और सबको समझो।
एक आप सब लोग एक एक ले लो, ये आप ले लो, हाँ 2 उधर दे दो, ये आप ले लो और ये आप कर लो। अभी 5 नंबर बताओ, समझाओ। पेज नंबर 7 नंबर पेज पे संसार विघ्न निवारक दादा भगवान त्रिमंत्र, अभी जो समझाया ना त्रिमंत्र नमो हरिहंता नमः शिवाय, वो सब यहाँ पे वो सुबह 5 बार और शाम को 5 बार बोलने का। और लेफ्ट साइड पे एक प्रार्थना है, प्रातः विधि, उसमें तीसरा वाक्य है, प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो न हो न हो। ऐसी 5 बार सुबह आप उठते हैं ना, तो ये भावना कर देने की, ये भावना करनी है। वर्तन इससे खिलाफ हो सकता है, उसमें घबराने वाली बात नहीं, लेकिन आज भावना ये है। और अगर विपरीत हुआ, किसी को दुख हुआ, तो तुरंत मन में माफी मांग लें, भगवान क्षमा करो, नहीं करूंगा बस। और पेज नंबर 8 पे नमस्कार, उसमें जो हरिहंताणम बोले ना, तो पहला वाक्य है ना, वो अभी वर्तमान में जो सिमंदर स्वामी भगवान हाल विहार माने महाविदेश क्षेत्र में, वो उसमें प्रत्यक्ष दादा भगवान के साथ से हम नमस्कार करते हैं ना, तो उनको पहुंचता है। तो ये सब नमस्कार विधि में सभी श्रेष्ठ पुरुष है ब्रह्मांड में, जागृत पुरुष, उनको नमस्कार पहुंचता है। एक बार थोड़ा, एक बार खाली बोल जाओ कैसे बोलने का। एक पहला वाक्य में बोलता हूँ, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान में महावीर क्षेत्र में विचरते तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। यह पहला वाक्य 40 बार है और बाकी के वाक्य 5-5 बार है। आपके टाइम के अनुकूल के हिसाब से आप 5 बार बोल सकते हैं पहला, उसके बाद 40 बार हो तो 20 रहेगा। फिर अगर समय नहीं है तो पहला वाक्य 5 बार और बाकी सब 1 बार बोलना, और टाइम है तो बोलना, ये 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। और दूसरा है कि प्रत्येक दादा भगवान की साक्षी में क्यों बोलने का है, क्योंकि दादा भगवान का उनके साथ अनुसंधान था, तो हम उनके साक्षी में बोलेंगे तो हमारे नमस्कार पहुंच जाते हैं। जैसे पोस्टमैन हमारा कुरियर को याद दिया तो वो पहुंचा देता है, तो कुरियर का काम हो जाएगा। फिर दूसरा है ओम परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार, तीसरा पंच परमेष्टि, ये सारे वितराग शासन देव देव, ये पूरा निष्पक्षपाती है। नेक्स्ट पेज नंबर 10, 9 कलमें लिखी है, इसमें 9 भावनाएं हैं जो हमको भाव करने का कि ऐसा वर्तन हमारा हो, ऐसा मन से वाणी से किसी को दुख न हो। मैं पहले बोलता हूँ, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, न पहुंचाई जाए, एवं ठेस पहुंचाने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन एवं स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी भावना करने की दिन में 3 बार, सुबह 1 बार, दोपहर को और शाम को। ये भावना शब्द का क्या है? स्याद्वाद यानी किसी भी व्यू पॉइंट, किसी भी व्यक्ति का जो दृष्टि बिंदु है उसको ठेस ना पहुंचे। चोर है तो तू चोर है ऐसा नहीं, चोरी करने का ये फल है, तो चोरी उसका धंधा है, तो तू गलत है ऐसा नहीं, इसका फल ये आता है, तो उसको स्याद्वाद वाणी बोलते हैं। किसी को नॉनवेज खाता है, कोई नॉनवेज नहीं खाता है, तो तू अलग है ऐसा नहीं, तेरे हिसाब से ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। स्याद्वाद यानी किसी को ठेस ना पहुंचे। इस पे बहुत डिटेल में चर्चा हमने रात को की है, और हो सके तो मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन और दूं। एक बार तुम अभी है ना, दूसरी कलम है, ये बोलेंगे छोटे छोटे वाक्य, आप उनके पीछे रिपीट करो, जस्ट आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो बीजी कलम धीमे धीमे बोलो। हे दादा भगवान, बोलिए। मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को, मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, न पहुंचाई जाए, न पहुंचाई जाए, एवं ठेस पहुंचाने का अनुमोदन न दिया जाए, एवं ठेस पहुंचाने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को,
मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचाई जाए, किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचाई जाए, ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन स्याद्वाद वर्तन एवं स्याद्वाद मनन करने की ऐसी स्याद्वाद करने की परम शक्ति आप मुझे दे। परम शक्ति आप मुझे दे। बोल अदिति जी, बोल ये रह के बोल लेते एक बार, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। हे राधा भगवान, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी उपदेशक, किसी भी देहधारी शिक्षक, साधु साध्वी या आचार्य का साधु साध्वी आचार्य का अवर्णवाद, अवर्णवाद, अपराध, अपराध, अविनय अविनय न करने की परम शक्ति आप मुझे दे। न करने की परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार भाव तिरस्कार कभी भी न किया जाए, कभी भी न किया जाए, न करवाया जाए, न करवाया जाए, एवं किसी कर्ता के प्रति एवं किसी कर्ता के प्रति ऐसा अनुमोदन न दिया जाए, ऐसा अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। हे राधा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी भी कठोर भाषा कठोर भाषा या तंत्र युक्त भाषा या तंत्र युक्त भाषा न बोली जाए, न बोली जाए, न बुलवाई जाए, न बुलवाई जाए, एवं किसी को ऐसी भाषा बोलने का एवं किसी को ऐसी भाषा बोलने का अनुमोदन न दिया जाए, अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। कोई कठोर भाषा कोई कठोर भाषा या तंत्र युक्त भाषा या तंत्र युक्त भाषा बोले तो आप मुझे बोले तो आप मुझे मृदु रुजु भाषा मृदु रुजु भाषा बोलने की शक्ति दे। बोलने की शक्ति दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री पुरुष या नपुंसक स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो कोई भी लिंगधारी हो तो उसके साथ तो उसके साथ किंचित मात्र भी किंचित मात्र भी विषय विकार संबंधी दोष, संबंधी दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार विषय दोष या विचार विषय दोष न किए जाए, न किए जाए, न करवाए जाए, न करवाए जाए, एवं किसी कर्ता को ऐसा एवं किसी कर्ता को ऐसा करने का अनुमोदन न दिया जाए, करने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। आप मुझे निरंतर निर्विकार रहने की निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दे। परम शक्ति दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी रस में मुझसे किसी भी रस में लुप्तता न की जाए, लुप्तता न की जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। समरस युक्त भोजन समरस युक्त भोजन लिया लिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, जीवन हो या मृत, जीवन हो या मृत, किसी का भी किंचित मात्र भी अवर्णवाद, अपराध, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए, एवं किसी कर्ता को ऐसा करने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, आप मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की परम शक्ति दे, शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। ये 9 प्रकार की केवल भावना है, ये शक्ति मांगना है। इस प्रकार व्यवहार करना जरूरी नहीं है।
शक्ति मांगते मांगते ऐसा ऐसा हो जाएगा। ये आज हम नया टेंडर भर रहे हैं और ये सारे शास्त्रों का सार आ जाता है। दादा भगवान के जितने धर्म के शास्त्र है उनका अर्थ इसमें आ जाता है और अगला भाव मनुष्य का होगा उसकी गारंटी। और आहिस्ता आहिस्ता वो इसको सिंसियर है तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। इतनी ताकत है इसमें। इसका डिटेल से सत्संग अभी रात को चल रहा है 7 से 9 में। आपको अनुकूलता रहती है रात को आने की? नहीं रहेगी। तो अगर आ सकते हैं तो आना, 7:30 बजे आओ, भले 7:45 बजे आओ। तो इस पे हमने आज 5वीं कलम के ऊपर डिस्कशन होने वाले, रोज 2-2 कलम डिस्कस डिटेल में कर रहे हैं। तो ये थोड़ा समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, हो सके तो जरूर है। आपका नाम क्या है? तरुण अग्रवाल। तरुण अग्रवाल। हाँ, वो अभी दोपहर को फोन किया था। आपकी को फोन किया? नहीं, अच्छा ठीक है। आप લુપ્ત એટલે યાદ કરવું। મને ઘડી ઘડી યાદ આવે ને, થોડા દિવસ પહેલા ઓલી કચોડી ખાધી હોય પછી મને હા ભાઈ ઓલી કચોડી મળે તો સારું, તો લુપ્તતા હો ગઈ। તમારે ત્યાં ગયા વખતે સેન્ડવિચ બહુ સારી બનાવી હતી, એને ત્યાં પાછા જાય ભાઈ સેન્ડવિચ બનાવજો ભાઈ, લુપ્તતા। એ બધું ડિસ્કસ કરવા તમે રાતના આવવાના છો ને? 7:30 પौने 8 તક આ શકते નહીં? વાંધો નહીં, કાલે આવશો ને તમે? આવતા રહેજો। तो તમે છે ને આ કાગળ લઈ જાઓ, હું તમને આપું છું। आज 9 कलम है, इसमें ये 9 कलम छपी हुई है और इसके अंदर उसके कुछ बड़े बड़े अर्थों का मीनिंग भी दिया है, तो आपको बोलने में और इससे क्या फायदा है इसमें लिखा हुआ है। तो તમે કાલે તમે નીકળી હા તમે કાલે નીકળી જવાના છો? આવતીકાલે રાત્રે? ठीक है, चलो ने। अभी ये 3 प्रार्थना होगी, चौथी प्रार्थना खाली एक समझ ले, शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये हमारे अंदर जो आत्मा है उसी को हम नमस्कार करते हैं, और जो दिन भर दोष हुए हैं या पिछले जो हुए उनको उनके सामने क्षमा आलोचना करते हैं, भाई ये गलती हो गई, और उसी को बोलते मुझे क्षमा करे और मैं आपके साथ एक हो जाऊं, ऐसी ये प्रार्थना है। ये दिन में एक बार रात को करने की। दिन में कहाँ चूक हो गई, किसको इसको दुख दिया, तो बाहर नहीं, हमारे भगवान अंदर है, उसी के सामने मांग के करनी है ये दिन में एक बार। और ये लास्ट में है दादा भगवान असीम जयकारो, यानी दादा भगवान नेक्स्ट पेज पे लिखा है 13 नंबर पे, दादा भगवान असीम जय जयकार। ये दादा भगवान यानी हमारे अंदर की आत्मा को है, उसका हम जय जयकार करते हैं। ये एक प्रकार की भक्ति है। तो कम से कम 8 मिनट, ज्यादा टाइम हो तो 50 मिनट आप कभी भी कर सकते हो। नाना धोना, उठना बैठना, रुकेरा कर, ये करोगे तो भीतर की शांति बढ़ती जाएगी। तो ये 1 मिनट बुलाते, आप खाली सुन लो, उससे से बोलना है। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, 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 दादा भगवान ना असीम जय जयकार। तो ये थोड़ा एक लय बताया, थोड़ा आगे पीछे राग हो सकता नहीं। और जब ये बोलो ना तो दादा भगवान का चेहरा थोड़ा याद करना, तो चित्त हमारे यहाँ पे फोकस हो जाए, तो इससे अंदर की शांति चालू हो जाएगी। मिनिमम 8 मिनट 10 मिनट करो, मैक्सिमम 50 मिनट कभी भी कर सकते हो, अंदर शांति हो जाए। और काम करते करते बोला ना एक्स्ट्रा, हाँ स्पीकर है, कंटिन्यू सवारे दुकान ओपन થાય 10 વાગે ત્યારે ચાલુ થાય, हाँ રાતના 10 વાગે સુધી कंटिन्यू બધા સ્ટોર, हाँ 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 बस, અમદાવાદના બધા સ્ટોર એને अच्छा अच्छा આધારી આખી પેનડ્રાઈવ આપણે पेन ड्राइव, हाँ આખો દિવસ कंटिन्यू દુકાનમાં ચાલુ। हाँ बस बस। तो आप बोलते रहे, समझ साथे बोलજો कि હું મારા આત્માની ભક્તિ કરું, मेरे आत्मा की भक्ति करूं। तो ये किताब आप रखिए, ये 5 प्रार्थना है। आपको अनुकूलता रहेगी कल आने की? कल या परसों सुबह आ जाऊंगा, 11:15 बजे आ जाऊंगा। ओके, शाम का नक्की है, वो तो लेट हो जाएगा, वो तो हाँ वहां तो जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आप ये किताब लेके जाओ, बाद में हम मिले ना मिले। और ये है ना, इसमें 9 कलम का थोड़ा अर्थ वगैरह दिया है, तो आप रखो।
તમે आप भी रखो अग्रवाल बता राकेश अग्रवाल बता करुणाकर तो ये प्रार्थना आप जरूर करना और ये मुझे आत्मानुभव प्राप्त था ये मुख्य टेंडर भरना है और ये 5 प्रार्थना करना तो वाक्य आपको साथ में आपको बेटा है क्या हाँ ठीक है हाँ तो તમે બી આ રાખો તમે પાછા ભેગા ક્યારે થાવ મેં કાલે આવીશું. કાલે આવશો ને તો આ રાખો ને અમે કાલે લઈ જજો કાલે સવારે સાંજે બે આ બસ આવો ને તમે શું જ્ઞાન એ માટે हाँ वो अभी ये केसर सेशन એ હું કહું છું સત્યનારાયણજી છે ને અહીંયા આવે છે ખબર સત્ય એને લખાવવાના હું વાત કરું છું પેલા જે 2 दिन और आपका नाम इनका नाम ये एक लिस्ट बना देते हैं जिनको जिनको ये प्रयोग में बैठना है फिर जब यहाँ पे प्रयोग हुआ ना तो आपको फोन करके इतला कर देंगे है ना चलो तो अभी हम जैसे सूत्र है दादा भगवान के व्यवस्थित आप थोड़ा पढ़ेगा यानी ये फ्री टाइम में पढ़ने वाली बात है नित्य प्रार्थना 5 है बाकी एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल है जय सच्चे हैं તમે જે સ્પીડ વાળું હતું ને, हाँ મારે 3 વર્ષ થઈ ગયા છે. आपने हाँ। एडीसी का भेजना મને યાદ છે. हाँ પણ તમે ના કેમ કે ફટાફટ आपने कहा था बास के भेजने डायरेक्ट મારી આદત છે. मैं यहाँ पे इधर को भाई टाइम लगेगा. तो डायरेक्ट नमस्कार મને ઘણો બધો मैंने तो ચાલુ કર્યું. yes